लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा में बारी है विधानसभा चुनाव की। अक्टूबर महीने में राज्य में ये चुनाव कराए जाएंगे, लिहाजा चुनावों में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में अब राजनीतिक दल भी सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम के बाद बीजेपी ने भी अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महेंद्रगढ़ के पाली में पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन में शिरकत की। पिछले 20 दिनों में हरियाणा में शाह का ये दूसरा दौरा था। इससे पहले वे पंचकूला में बीजेपी की प्रदेश विस्तृत कार्यकारिणी बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। लिहाजा अमित शाह के बार बार हो रहे हरियाणा के दौरों के साथ ओबीसी सम्मान सम्मेलन के क्या मायने हैं, आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं टीवी 9। हरियाणा में 10 साल से सत्ता में काबिज बीजेपी तीसरी बार भी सरकार बनाकर हैट्रिक लगाने की कोशिश में है। चुनाव से ठीक पहले राज्य का मुख्यमंत्री बदल देना, नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति और अब केंद्रीय नेतृत्व का प्रदेश में सक्रिय हो जाना, ये सब इसी की बानगी है। बहरहाल आज गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश में पहुंचे तो ओबीसी सम्मान सम्मेलन में उनका पिछड़ा शब्द केंद्र बिंदु था। लेकिन इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कार्यक्रम ही पिछड़ों का था। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी की पिछड़ों पर ही नजर क्यों है। तो दक्षिणी हरियाणा के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, भिवानी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात समेत 20 से ज्यादा विधानसभा सीट ओबीसी के आधार वाली मानी जाती है। इस क्षेत्र को अहिरवार बेल्ट भी कहा जाता है और इसी के जरिए ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश में है बीजेपी। इसी क्षेत्र से बीजेपी के कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह भी आते हैं, लेकिन इन दिनों वे पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि बीते दिनों पहले बीजेपी ने इस क्षेत्र से आने वाली कांग्रेस की किरण चौधरी को अपने पाले में ले लिया है। लिहाजा किरण के जरिए जाट समुदाय के वोटर्स को अपने पाले में लाने की भी तैयारी है। बहरहाल हरियाणा में बीजेपी ओबीसी को लेकर इतनी आतुर क्यों है, तो ये समझने के लिए आपको जातीय समीकरण भी समझना पड़ेगा। हालांकि देश में अभी तक जातिगत जनगणना नहीं हुई है, लेकिन हरियाणा में 1/3 से ज्यादा आबादी पिछड़ों की बताई जाती है, जिनमें 80 से ज्यादा जातियां शामिल हैं। ऐसे में ओबीसी का सम्मान सम्मेलन कर सीएम सैनी के सहारे बीजेपी ओबीसी वोटर समेत प्रदेश अध्यक्ष बडौली के जरिए सामान्य वर्ग और ब्राह्मण वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश में है। वहीं कहा जाता है कि कांग्रेस के कद्दावर नेता भूपेंद्र हुड्डा की वजह से बड़ी संख्या में सामान्य वर्ग में आने वाले जाट कांग्रेस को वोट करते हैं। लिहाजा बीजेपी की कोशिश है कि प्रदेश में जाट वर्सेस नॉन जाट कर ओबीसी वोटर्स को अपने पाले में लाकर हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाई जाए। यही वजह है कि शाह भी महेंद्रगढ़ में सम्मान सम्मेलन में ओबीसी को लुभाने के लिए कुछ ऐलान करके गए हैं, जिनमें क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का निर्णय लिया गया है। पंचायतों में 8% आरक्षण ग्रुप ए के लिए था। इसके साथ अब ग्रुप बी को 5% आरक्षण मिलना आज से शुरू हो जाएगा, ये गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। नगर निगम में भी ग्रुप बी के लिए 5% आरक्षण मिलना शुरू होगा और ग्रुप ए का 8% आरक्षण बना रहेगा। इसके साथ ही शाह ने कहा कि तीनों निर्णय प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को लागू करने वाले हैं। वहीं बीजेपी को ओबीसी का हितैषी बताते हुए उन्होंने कहा कि देश का पहला सशक्त बैकवर्ड क्लास प्रधानमंत्री बीजेपी ने दिया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है। वहीं कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा पिछड़ों की विरोधी रही है। इसके जरिए शाह ने इंदिरा और राजीव गांधी सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। नायब सिंह जी की कैबिनेट ने 3 निर्णय करे हैं। सबसे पहला निर्णय क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का निर्णय नायब सिंह सैनी भाजपा सरकार ने किया है। इसके साथ साथ 8 लाख गिनने में तनख्वाह भी नहीं गिनी जाएगी और कृषि की आय भी नहीं गिनी जाएगी। अब हर बच्चे को ओबीसी का फायदा मिलेगा। अब तक पंचायतों में जो रिजर्वेशन था उसको भी बदलने का फैसला किया है। पंचायत में 8% रिजर्वेशन ग्रुप ए के लिए था, उसके साथ 5% रिजर्वेशन ग्रुप बी के लिए भी आज से शुरू हो जाएगा। इससे बहुत बड़े हरियाणा की जनता को ये आरक्षण का फायदा मिलेगा। रिजर्वेशन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी
5% ग्रुप बी के लिए शुरू होगा, 8% जस का तस रहेगा और ग्रुप बी का रिजर्वेशन 5% ज्यादा मिलेगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा से पिछड़ा वर्ग की विरोधी रही, ओबीसी की विरोधी रही। सन 57 में ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए काका साहेब कालेलकर कमीशन बना, कांग्रेस ने सालों तक इसको लागू नहीं किया। 1980 में इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन को ठंडे बस्ते में डाला। 90 में जब लाया गया, राजीव गांधी ने 2 घंटा 43 मिनट भाषण कर ओबीसी के रिजर्वेशन का विरोध। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? वो रिजर्वेशन तो मिला ही था, इसके साथ ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देकर आपको संवैधानिक अधिकार देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। बहरहाल हरियाणा में ओबीसी का पूरा फोकस ओबीसी और गैर जाट वोटों पर है, लिहाजा देखना होगा कि ओबीसी के जरिए आज शाह के ऐलान के बाद चुनाव तक पार्टी राज्य में और क्या फैसले लेती है। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।